हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र यादव। आपके हमारे चैनल आरपीएससी जीके ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी कि इस दौरान भारत में कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए, क्या क्या युद्ध हुए, क्या क्या चेंजेज हुआ, इतिहास क्या रहा, इसके बारे में है आज का टॉपिक। ये हमारा टॉपिक आगामी आरपीएससी एग्जाम रीट का हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, हर किसी में कामयाब है। पहला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन ने किन ग्रंथों की रचना की? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपरोक्त सभी। आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। हर्षवर्धन ने तीनों ही ग्रंथों को लिखा था, नागानंद को भी, रत्नावली को भी, प्रियदर्शिका को भी। आगे देखिए, हर्षवर्धन के समय कौन यात्री भारत आया? चार ऑप्शन है आपके सामने, मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल बरूनी। आंसर है फ्रेंड्स हेनसांग। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत में आया था। कन्नौज की सभा हर्षकाल में कब आयोजित की गई? फोर ऑप्शन है आपके सामने, 606 ईस्वी, 627 ईस्वी, 643 ईस्वी, 647 ईस्वी। आंसर है फ्रेंड्स 643 ईस्वी। कन्नौज की सभा हर्षकाल में 643 ईस्वी में आयोजित की गई थी। हर्ष का शासनकाल कब का था? पीरियड कब का था, मतलब कि कब से कब तक उसने राज किया? चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आंसर है फ्रेंड्स 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है, इसको याद कर लीजिएगा। 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हर्ष ने राज किया। हर्ष कहाँ का शासक था? थानेश्वर, गुजरात, कामरूप, मालवा। चार ऑप्शन थे आपके सामने, ये आंसर फ्रेंड्स थानेश्वर। हर्ष के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन। आंसर है फ्रेंड्स प्रभाकर वर्धन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? शशांक, ध्रुवसेन, यशवर्धन, ग्रहवर्मन। आंसर है फ्रेंड्स आपका ग्रहवर्मन। हर्ष किस वंश का शासक था? चंदेल, राष्ट्रकूट, गुप्त वंश, पुष्यभूति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आंसर है आपका पुष्यभूति, कि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? चार ऑप्शन है आपके सामने, वैशाली, मगध, मत्स्य, श्रीकंठ। आंसर है फ्रेंड्स श्रीकंठ। थानेश्वर श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत एक स्टेट था। किसमें था? श्रीकंठ में। हर्ष चरित्र वह कादम्बरी के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र वह कादम्बरी, मिसप्रिंट है सॉरी, ये वह है बीच में। हर्ष चरित्र वह कादम्बरी के लेखक कौन है? कौटिल्य, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, फानसांग। आंसर है दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट ने दोनों ही लिखे थे, हर्षचरित्र भी और कादम्बरी भी, बाणभट्ट ने। पंच भारत की विजय भारत में किस राजा की थी? फेमस सवाल है दोस्तों। हर्ष, शशांक, पुलकेशिन सेकेंड, महेंद्र वर्मन प्रथम। आंसर है दोस्तों हर्ष। हर्ष ने ही पंच भारत की विजय हासिल की थी। हर्षवर्धन का साउथ के किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय, ध्रुवसेन, भास्कर वर्मा, दंती वर्मा। आंसर है फ्रेंड्स
पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्ष का जब वो साउथ में गया तो उसके साथ उसका संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऐहोल, प्रयाग, सारनाथ, डोली। आंसर है फ्रेंड्स ऐहोल। ऐहोल नाम का जो लेख है, सॉरी शिलालेख जो है, उसमें हर्षवर्धन व पुलकेशिन सेकंड के मध्य जो स्ट्रगल हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके बारे में पूरा लिखा गया है डिटेल से ऐहोल नामक शिलालेख में। आगे देखो फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? अब इसमें 2 प्रश्न हो गए हैं कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। ये भी आपका प्रश्न में ही आंसर मिल गया है। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, हर्षवर्धन, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक। आंसर है दोस्तों नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति किसका कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत भ्रमण किया? बहुत फेमस यात्री है, इसको कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, कई उपाधि दी गई इसको। 4 ऑप्शन आपके सामने, इत्सिंग, फाइयान, हेनसांग, हुईली। आंसर है फ्रेंड्स हेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम में हेनसांग भारत में आया था। हर्ष का प्रशासनिक विभाग था, इसमें मैंने आपको आंसर दिया है सीधा, भुक्ति, विषय, पाठक और गांव। अगर मैं आज के हिसाब से कहूँ, जैसे आज के हिसाब से क्या है, गांव, तहसील, जिला और राज्य, सेम वही है ये। गांव है, पाठक तहसील थी उस समय की, विषय जिला था उस समय का, भुक्ति उस समय का राज्य था। स्ट्रक्चर यही था पूरा। तो आपको याद रखना है, पूछते हैं कई बार एग्जाम में, भुक्ति, विषय, पाठक, गांव। हर्ष काल में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट, दरोगा, कोतवाल, पुलिस। आंसर है दोस्तों चाट। निम्नलिखित में से हर्षकालीन कर कौन से थे? टैक्स कौन कौन से थे, उनका नाम क्या क्या था? भाग, हिरण्य, बलि, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। तीनों टाइप के कर उसमें थे, भाग, हिरण्य और बलि। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अवंती, बंडी, सिंहनाथ, स्कंदगुप्त। प्रधान सचिव ये था फ्रेंड्स बंडी। बंडी हर्ष का प्रधान सचिव था। हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, देवनागरी। याद रखना है दोस्तों, संस्कृत भाषा में हर्ष ने नाटक लिखे थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हर्ष ने नाटक लिखे थे। कन्नौज को किस वर्धन शासक ने अपनी राजधानी बनाया? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन। आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन। अब यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थी थानेश्वर। उसके बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? 4 ऑप्शन है, नागसेन, दिवाकर मित्र, शीलभद्र, रवि कीर्ति। आंसर है फ्रेंड्स शीलभद्र। शीलभद्र हर्ष के समय नालंदा के कुलपति थे। आगे देखिए, कन्नौज के धर्म सम्मेलन में किस धर्म को महान बताने की कोशिश की गई? कन्नौज में जो हुआ था धर्म सम्मेलन, उसमें किस धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई, प्रचार किया गया, उसका फेवर किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, सिख, जैन, ब्राह्मण, महायान। आंसर है दोस्तों महायान धर्म। महायान धर्म के बारे में फेवर किया गया,
बढ़ावा दिया गया, पक्ष लिया गया, ऐसे मान लो आप। यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? अभी मैंने आपको कहा था 1 मिनट पहले ही कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और शाक्य मुनि भी कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पे जैसे रीट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इंग्लिश ग्रामर है, तीनों की प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक की आपको तैयारी करनी है तैयारी कीजिए बेहिचक।